जय हिंद डिफेंस लवर्स। आत्मरक्षा केवल हमारा अधिकार नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है। एक संपन्न समाज की नींव इसकी सभी अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के खिलाफ खुद को बचाने की क्षमता से होती है। स्वतंत्रता और सुरक्षा मानव समाज की मुख्य आवश्यकताओं में से दो हैं। आधुनिक युग में आतंकवाद जैसी विपदाओं के विरुद्ध खुद को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण हो गया है। आतंकवादी हमलों का सामना करना किसी भी समय संभव है और इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता के अधिकार के साथ साथ सेल्फ डिफेंस भी आवश्यक है। आतंकवाद का साम्राज्य जिस रूप में भारत में विकसित हो रहा है, उसे नष्ट करने के लिए सेल्फ डिफेंस की जरूरत अधिकतर हो जाती है। आधुनिक युग में जहां आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, सेल्फ डिफेंस अपार महत्वपूर्णता प्राप्त कर रहा है। आतंकवाद से खुद को सुरक्षित रखना एक गंभीर चुनौती हो सकती है, लेकिन यह संभव है। सेल्फ डिफेंस का अर्थ है अपनी सुरक्षा का जवाबदेह खुद बनना और आतंकवाद से खुद को सुरक्षित रखने के लिए उपायों का उपयोग करना। अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वीकार करना आवश्यक है और इसीलिए आतंकवाद से खुद को सुरक्षित करने के लिए सेल्फ डिफेंस का महत्वपूर्ण अभ्यास बहुत जरूरी है। यह विदेशी शब्द आगे बढ़ता है और हिंदी में आत्मरक्षा कहलाता है। यह न केवल एक दल या सेना की जिम्मेदारी है, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है। इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू और कश्मीर में नागरिकों को ट्रेनिंग देने और हथियारों से लैस करने के अपने कार्यक्रम को फिर से शुरू कर दिया है। इसके पीछे सोच यह है कि कोई भी किसी व्यक्ति की रक्षा तब तक नहीं कर सकता जब तक वह अपनी रक्षा करना खुद नहीं सीखता। इस दृष्टिकोण के आधार पर विलेज डिफेंस गार्ड्स की अवधारणा अस्तित्व में आई। विलेज डिफेंस कमेटी VDCs को 1995 में कश्मीर में उग्रवाद में वृद्धि और फिर जम्मू में विभाजन के जवाब में बनाया गया था। VDCs को आतंकवादी हमलों के खिलाफ एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में स्थापित किया गया था। 1990 में घाटी में कश्मीरी हिंदुओं के पलायन के बाद राज्य के लिए यह अनिवार्य हो गया था कि वह जम्मू के आसपास के जिलों में उग्रवाद को अपनी पकड़ बनाने से रोके। 1993 में किश्तवाड़ में 13 लोगों के नरसंहार के बाद पहली बार VDC की मांग उठी। इसका उद्देश्य दूर दराज के पहाड़ी गांवों के निवासियों को अपनी रक्षा के लिए हथियार और प्रशिक्षण देना था। VDC के प्राथमिक लक्ष्य वे क्षेत्र थे जहां खराब सड़क नेटवर्क के होने से सुरक्षा बलों के आगमन में देरी होती थी। स्थानीय स्थलाकृति से अच्छी तरह वाकिफ ग्रामीणों ने कई आतंकवादी हमलों को नाकाम किया और उन्हें पकड़ने और मारने में मदद की। एक समय अकेले डोडा जिले में 1500 VDC थे। प्रत्येक में एक विशेष पुलिस अधिकारी SPO के नेतृत्व में इसके इंचार्ज के रूपों में 10 आर्म्ड पर्सनल शामिल होते हैं। VDC ने जम्मू संभाग के अधिकांश हिस्सों में उग्रवाद को चरम पर होने से नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी सफलता के कारण बाद में इसका विस्तार उधमपुर, रियासी, राजौरी, पुंछ, कठुआ और सांबा जिलों तक कर दिया गया था। इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय सरकार ने विलेज डिफेंस गार्ड्स VDG की स्थापना की। विलेज डिफेंस गार्ड्स विलेज डिफेंस कमेटी VDC के समान आधार पर काम करती है। यह कहना उचित होगा कि यह विलेज डिफेंस कमेटी का इम्प्रूव्ड वर्जन है। VDG योजना को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मार्च 2022 में जम्मू कश्मीर के संवेदनशील क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए मंजूरी दी थी। इसमें यह बात गौर करने की है कि समितियों का नाम बदलना ही केवल परिवर्तन नहीं था, समितियों के पूरे संगठन को बदल दिया गया था। इसमें पुरुष के साथ साथ महिलाओं को CRPF द्वारा बंदूक चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। VDC के विपरीत जहां केवल SPO को मासिक आय दिया जाता था, सभी VDG को भुगतान किया जाता है। VDC में केवल समूह का नेतृत्व करने वाले SPO को मासिक 1500 रुपए दिए जाते थे। नई योजना के तहत VDG का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों को प्रति माह 4500 रुपए का भुगतान किया जाएगा, जबकि VDG के सदस्यों को 4000 रुपए मासिक आय के रूप में भुगतान किया जाएगा। इनकम में वृद्धि के अलावा विलेज डिफेंस गार्ड्स को प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण और हथियारों में भी और प्रगति की गई है। स्वचालित हथियारों के उपयोग में VDG को प्रशिक्षित करने के लिए CRPF को चुना गया है। VDG को पुरानी 303 राइफलों के स्थान पर ऑटोमेटिक सेल्फ लोडिंग राइफल SLR दी जाती है। VDG संबंधित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP या SP के निर्देशन में काम करेंगे। VDG में 15 से अधिक सदस्य नहीं होंगे और प्रत्येक सदस्य को SLR और 100 राउंड वाला गोला बारूद दिया जाएगा।
प्रत्येक समूह का नेतृत्व सेना या जम्मू कश्मीर पुलिस का एक रिटायर्ड ऑफिसर करेगा। वे रात और दिन गश्त के साथ साथ धार्मिक सुविधाएं और सार्वजनिक संरचनाओं की सुरक्षा के प्रभारी होंगे। वीडीसी का प्राथमिक उद्देश्य उग्रवादी हमलों के खिलाफ स्थानीय आबादी को सुरक्षा की एक परत प्रदान करना था। उन्होंने सामान्य आबादी की सुरक्षा के लिए रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में कार्य किया। वीडीसी का गठन राज्य में बढ़ती हिंसा और आतंकवाद के जवाब में किया गया था, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में जहां सुरक्षा बलों की सीमित उपस्थिति थी। वीडीसी अपने स्वयं के गांव की रक्षा में स्थानीय लोगों को शामिल करने के विचार पर आधारित थे। वीडीसी के सदस्यों को स्थानीय आबादी में से भर्ती किया गया था जो इलाके से परिचित थे और अपने स्वयं के समुदायों की रक्षा करने में निहित स्वार्थ रखते थे। जम्मू कश्मीर के ग्रामीण निवासियों ने विलेज डिफेंस गार्ड वीडीजी पहल की प्रशंसा की है। वीडीसी ने अपने संबंधित क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वीडीसी सदस्य अनुचित गतिविधियों की पहचान करने और उन्हें सुरक्षा बलों को रिपोर्ट करने में सक्षम थे, जिससे कई आतंकवादी हमलों को विफल करने में मदद मिली है। वीडीसी ने जमीन पर उनकी आंखों और कानों के रूप में कार्य करके सुरक्षा बलों को बहुमूल्य सहायता प्रदान की है। उन्हें तलाशी और घेरा संचालन सहित विभिन्न गतिविधियों में सुरक्षा बलों की सहायता करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है। अपनी सुरक्षा भूमिका के अलावा वीडीसी ने सामुदायिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित योजनाओं सहित सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के संचालन में मदद की है। वे राज्य और नागरिकों के बीच एक सेतु का काम करते हैं और सशस्त्र बलों और स्थानीय निवासियों के बीच आपसी विश्वास को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर जम्मू और कश्मीर में वीडीजी का गठन राज्य द्वारा सामना की जाने वाली सुरक्षा चुनौतियों का जवाब है और इसका उद्देश्य स्थानीय आबादी को सुरक्षा की भावना प्रदान करना है, साथ ही उन्हें अपने गांव की रक्षा में शामिल करना है। जम्मू और कश्मीर एक सीमावर्ती क्षेत्र होने और पाकिस्तान द्वारा नागरिकों को निशाना बनाने के लिए आतंकवादियों को धकेलने के साथ यह पहल समय की मांग है। इसके अलावा यह योजना राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा में मदद करने के प्रयासों में सक्रिय और स्वेच्छा से भाग लेने के लिए लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति है। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार एक मूलभूत मानवीय हक है और आतंकवादियों का लक्ष्य होता है कि सामान्य लोगों में डर और असुरक्षा का बीज बोना। हमें इस बात का उत्कर्ष करना चाहिए कि हम स्वतंत्र और सुरक्षित रहें और ऐसा करने के लिए स्वयं को सशक्त बनाएं। तो आज के हमारे इस एपिसोड के लिए इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।